इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 हमारा पर्यावरण। और इसमें हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन पार्ट 1 से। कहना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर खाली जगह कहलाती है। तो खाली जगह में जो भरा जाएगा उसको हमने बोल्ड करके अक्षर को लिखा हुआ है। इसमें भरा जाएगा आपका वायुमंडल। क्लियर है। दूसरा है, जल स्थल स्थल जल एवं वायु की पारस्परिक क्रिया से खाली जगह बनता है। तो इसके क्या बनता है? तो परितंत्र बनता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है तीसरा, हमारे आसपास का क्षेत्र खाली जगह कहलाता है। तो हमारे आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो पर्यावरण कहलाता है। ठीक है। आगे चौथा नंबर है क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस खाली जगह है। तो क्या है वो? नाइट्रोजन। ठीक है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, बाकी नाइट्रोजन से कम सभी गैसें पाई जाती हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सही उत्तर लिखें। इनमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आप एक ऑप्शंस को चुनेंगे और जो ऑप्शंस होगा सही उसे हमने मोटे अक्षरों से लिखा है, यानी बोल्ड से कर दिया गया है अक्षर को। तो पहला है कि इनमें से कौन प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो पहला मरुस्थल, दूसरा बगीचा, तीसरा पहाड़ और चौथा पठार। तो पहला हो जाएगा आपका मरुस्थल, ये प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। ठीक है। दूसरा है, इनमें से कौन जैव तत्व नहीं है। तो पहला है जल, दूसरा पौधे, तीसरा प्राणी, चौथा मछली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जल। क्लियर है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर, इनमें से कौन अजैव तत्व है। तो इनमें से कौन अजैव तत्व है? तो पहला हो जाएगा आपका पहाड़, दूसरा मिट्टी, तीसरा पेड़ पौधे, चौथा पुस्तक। यानी अजैव तत्व नहीं है। तो अजैव तत्व जो नहीं है वो है पेड़ पौधे। क्लियर है। चौथा है, इनमें से कौन प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। तो आपका प्राकृतिक परितंत्र जैसे स्कूल, बगीचा, महासागर, पुस्तकालय। प्राकृतिक परितंत्र का मतलब होता है प्रकृति द्वारा बनाया गया, यानी मनुष्य उसे नहीं बनाया है। तो महासागर जो है मनुष्यों ने नहीं बनाया है, बाकी स्कूल, बगीचा और पुस्तकालय को बनाया गया है मनुष्यों द्वारा। तो बाकी मानव निर्मित हो गए और ये महासागर हो गया आपका सही ऑप्शन। 3 नंबर का प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। थोड़ा 2-3 वाक्य हो सकता है। ठीक है। कि परितंत्र क्या है। तो इसका सही आंसर है पहला का कि परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, एक सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। यह जीवधारी अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, यही परितंत्र कहलाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जैवमंडल क्या है। तो इसका सही आंसर है कि पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों मिलते हैं तथा जीवन को संभव बनाते हैं।
तो क्या कहलाते हैं? जैव मंडल। क्लियर है? आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण के घटक स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल है। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। स्थल मंडल क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ठोस चट्टानों एवं खनिजों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। क्लियर है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, हमें सपोर्ट करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही गर्व महसूस कराता है। चौथा है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी छोटा प्रश्न उत्तर। पहला है पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख प्रकार क्या क्या हैं? तो उत्तर है इसका पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकार हैं। तो क्या है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। क्लियर है? आइए देखते हैं दूसरा नंबर। हम अपने पर्यावरण को प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं? आइए देखते हैं कैसे बचा सकते हैं। तो इसका उत्तर है हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने आसपास पेड़ उगाने तथा उसकी सुरक्षा में मदद करनी चाहिए। घर के आसपास जल जमाव नहीं होने चाहिए। इस जमाव से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं उत्पन्न होती है। इसके द्वारा जल प्रदूषण की समस्या को इसके द्वारा जो है जल प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सकता है कि नालियों की नियमित सफाई करवाना चाहिए ताकि उसमें पानी न रख पाए। सार्वजनिक यातायात का उपयोग करना चाहिए जिसमें ईंधन की खपत में कमी आएगी और प्लास्टिक की और प्लास्टिक की थैलियाँ का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह गैस जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं जो पर्यावरण को दूषित करता है। क्लियर है? आइए देखते हैं पांचवा नंबर। अंतर बताएं। जैव और अजैव तत्वों में अंतर। तो आइए देखते हैं पहले जैव तत्वों में क्या है। जैव संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अब अजैव तत्व के लिए देख लेते हैं। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन है जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं जैसे कुर्सी, पलंग इत्यादि। दूसरा है प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। तो इसका है कि प्राकृतिक पर्यावरण जैव अजैव दो प्रकार के मुख्य तत्वों का दृश्य और अदृश्य समूह है जैसे भूमि, जल, वायु। और मानव निर्मित पर्यावरण में जो है हो जाएगा आपका मनुष्य आधुनिक ज्ञान तथा तकनीक की सहायता से अपने पर्यावरण के साथ आवश्यकता के अनुसार संशोधन तथा परिवर्तन करता है। इस संशोधन द्वारा मानव उसे आसानी से आवश्यकताओं के अनुरूप बना लेता है जिसे मानवीय पर्यावरण कहते हैं। उदाहरण के लिए जो है नहरें, रेल मार्ग, हवाई पहिया आदि बनाता है। आइए देखते हैं कारण बताइए 6 नंबर। मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन करता है। आइए इसके लिए देखते हैं कैसे। मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण में परिवर्तन करता है। उदाहरण के लिए वह भूमि प्राप्त करने के हेतु जंगल साफ करता है ताकि वहाँ खेती कर सके तथा बस्तियाँ बसा सके। आइए देखते हैं दूसरा। पौधे तथा प्राणी परस्पर निर्भर हैं। तो इसका हो जाएगा पौधे एवं जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं, आश्रित हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें एक दूसरे की बहुत आवश्यकता होती है। पौधे जीव जंतुओं को भोजन तथा आश्रय प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए जीव जंतु हरे पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं जिससे वह अपना भोजन बनाते हैं।
क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें, आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं 7वां नंबर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी बड़े क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पर्यावरण के विभिन्न घटक एक दूसरे के साथ किस प्रकार सफल भी क्रिया करते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, उदाहरण के लिए जो है, यदि आप बगीचे में जाएंगे तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेढक, कीट, पक्षी जैसे तंतु दिखाई देंगे। यह सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप परितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। एक क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। अब 7वां का दूसरा देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए ये लंबा हो जाएगा, लेकिन ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारण इनमें से कुछ इस तरह से हैं, जैसे जीवाश्म का जलना। जीवाश्म जंगल को जलाया जाता है क्योंकि वे बिजली उत्पादन के साथ साथ परिवहन के लिए जीवाश्म के रूप में काम करते हैं। जब सामूहिक से आश्रम वाला यह धुआं वातावरण में बंद हो जाता है तो यह हवा को बाहर कर देता है। इन धुओं में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड और रेडिएशन गैसें होती है जो हवा को जगह देती है ना। आगे देखते हैं कृषि रसायन वायु प्रदूषण का एक और स्रोत है। कृषि संस्थान से आश्रम वाला अम्ल हवा के साथ मिलकर एस्ट्रोसोल का निर्माण करता है। एस्ट्रोसोल बेहद खतरनाक है और फेफड़े की अस्थिरता का कारण बनता है। एक ये हो गया। और दूसरा आप लिखेंगे जंगल की आग। जंगल में लगी आग से पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। जंगल की आग से न केवल भूमि का विनाश होता है बल्कि भूमि का प्रदूषण भी होता है, बल्कि आग से जलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का भी कारण होता है। आगे विध्वंस के धुआं आखिरकार कारण भूमि प्रदूषण होता है। जैसे औद्योगिकरण भी हो गया। औद्योगिकरण और असबाब से बाजार वाला कचरा वायु और जल दोनों को जोड़ता है। फैक्ट्री से ये वाला धुआं हवा को मिलाता है और अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। पानी में बहाए जाने वाले इंडस्ट्रियल कॉलेज से पानी भी जुड़ जाता है और जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है। एक इसमें ऐड कर सकते हैं खनन के बारे में। खनन एक और प्रक्रिया है जो पर्यावरण प्रदूषण में योगदान देती है। यह भूमि प्रदूषण के साथ साथ पृथ्वी की सतह भी बदलता रहता है। अब हमारे द्वारा दिया गया जानकारी अगर आपके लिए बेहतर साबित हुआ है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। आप हमारे पोस्ट में जाकर, चैनल में विजिट करके पोस्ट में जाने के बाद वहाँ आप जीके क्यूज को भी टिक लगा सकते हैं।